तो आप जर्मनी में 2025 में जा सकते हैं। 7 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ये 7 स्टेप्स मैं वन बाय वन इस वीडियो में बताऊंगा। इनको आपने ऑर्गेनाइज करना है तो 2025 में आप जर्मनी में जा सकते हैं, जो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है हाई इकोनॉमी के हवाले से, हाई सेटलमेंट के हवाले से, जल्दी सेटलमेंट के हवाले से, और इसके अलावा वहाँ पे बेस्ट जो है वो वर्क एंड लाइफ बैलेंस है। तो 2025 में आपने बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी आप वेस्ट कर चुके हैं, मजीद टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे आपको डिग्री करने के बाद आपके सामने जॉब के हालात हैं, आपको कितनी भी सैलरी मिल जाए, आपको जो भी मिल जाए, लेकिन आपकी वो सेटलमेंट, बाहर जाने का ख्वाब जो है वो फिर भी अधूरा ही रह जाएगा। तो इस स्टेप्स को फॉलो कर लें। 7 स्टेप्स को वन बाय वन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला स्टेप है कि आप पहले ये देखें अपने आप को, आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई करते हैं स्किल्ड वर्क वीजा के लिए। जर्मनी को जो प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं वो आईटी के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर में हैं, कंस्ट्रक्शंस में हैं, और स्किल्ड ट्रेड वाले लोग जो है वो जर्मनी को इस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं। ये आपने कैटेगरीज यहाँ पे सुन ली है। तो अब आपने ये देखना है कि आप इस कैटेगरी में एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है। ये कैसे होती है रिकग्नाइज्ड, ये भी मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको जो है वो बता रहा हूँ। दूसरा जो है वो आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। फॉर सम वीजाज लाइक शांसे कार्टे पे एक डिटेल्ड वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि आप शांसे कार्टे पे पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पे आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए किसी भी जर्मन कंपनी का। अगर वो नहीं भी है तो फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं वीडियो में नेक्स्ट स्टेप्स में बताने वाला हूँ। और चौथे नंबर पे अगर आपके पास जो है वो इंग्लिश जॉब नहीं है, आपको जर्मन की कोई जॉब मिलती है स्किल्ड वर्कर में, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में, तो आपके पास जो है वो एटलीस्ट जो है वो बेसिक जर्मन लैंग्वेज स्किल जो B2 लेवल है वो आपके पास होना चाहिए। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जर्मन लैंग्वेज की प्रेपरेशन करवाते हैं। आपने पहला स्टेप देख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो आपकी डिग्रीज हैं या सर्टिफिकेशन है आपने पाकिस्तान से किया, आपने किसी इंस्टीट्यूट से किया है, वो लाजमी नहीं है वो जर्मनी में ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड हो। पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज, फॉर एग्जाम्पल जो वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं वो जर्मनी में ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन स्टिल आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं कि आप अपनी डिग्री को, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग को, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ, आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है, तो उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसका एक लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आपने सिंपल विजिट जो है enabin.kmki.org पे जो है वो आपने जाके विजिट करना है। कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और वहां पे आगे जाके यूनिवर्सिटीज हैं और उनके रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड हैं। अगर आपकी डिग्री या आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, इसको रिकग्नाइज के लिए ज़ैब इनकी एक वेबसाइट है, उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जाके आप इसको जो है वो अपनी रिकग्निशन के लिए दे सकते हैं। इसकी तकरीबन 100 यूरो फीस है, जो पाकिस्तानी 30,000 बनते हैं। तो आपको वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है वो पूरे एलिजिबल हैं जर्मनी में, आपकी जो डिग्री है या क्वालिफिकेशन जो है। और इसके अलावा कुछ रेगुलेटेड प्रोफेशंस जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, उनको एडिशनल जो भी है वो जर्मनी के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल उसमें लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आपका कम से कम C1 जो है वो जर्मन लेवल हो, तो फिर आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी आगे कर सकते हैं। ये रिकग्निशन आपकी बहुत जरूरी है। अगर आपकी नहीं हुई तो इसको चेक करें और अपनी रिकग्निशन के लिए अप्लाई करें। स्टेप 1 पे आपने अपने आप को क्वालिफाई देखना है कि आप क्वालिफाई करते हैं। स्टेप 2 पे आपने अपनी रिकग्निशन देखनी है। 2 स्टेप्स हम इस स्टेज तक कवर कर चुके हैं। स्टेप 3 है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने हाई डिमांडिंग जॉब जो है वो जर्मनी के अंदर फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है, अगर आपका कोई लिंक है वहां पे, वो आपको कोई वर्क परमिट भेज रहा है, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे भेज रहा है, या इसके अलावा आप जो है वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप अपनी ड्रीम जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल makeitgermany.com, ये ऑफिशियल उनका लिंक है जिन पे हमेशा स्किल्ड कैटेगरी में जो उनको रिक्वायर्ड जॉब्स हैं वो वहां पे पोस्ट होती हैं। अगर वहां पे आपकी एक्सेप्टेंस होती है तो आपके वीजे के 100% चांसेस हैं। फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, ठीक है, ये जर्मनी का नेशनल जॉब सेंटर है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अलावा आपके पास इंडीड है, लिंक्डइन है, स्टेपस्टोन है, यूरेक्स है। तो ये बहुत सारे ऐसे जॉब्स पोर्टल हैं जहाँ पे जाके आपको खुद जॉब देखनी है, क्रिएट करनी है। अगर आपका कोई फ्रेंड है बाहर पे, वो आपको रेफर कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी आपको कितना सपोर्ट कर रही है, कंपनी की रिलायबिलिटी क्या है, उस कंपनी को बने हुए कितना टाइम हो गया, कितने एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, फिर आप जो है वो उसके वर्क परमिट की तरफ जो है वो जाए। और हमेशा इस बात को याद रखिए, जो हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं जो मैंने आपको बताया, IT हैं, इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन
गवर्नमेंट सेक्टर में है, हेल्थ केयर में है, तो इस तरह के वर्क परमिट जो है वो हमेशा जो है वो इस कैटेगरी में आपने जो है वो तलाश करने हैं। अब यहाँ पे एक जबरदस्त चीज है कि अगर आपके पास जॉब लेटर नहीं है, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन मीट करती है और आपने साथ में आइल्स किया हुआ है जिसका बेसिक बैंड आपको 6 चाहिए, शांसे कार्ड एक जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड है इन शॉर्ट जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जर्मनी आपको जो है वो 1.5 ईयर मतलब 18 माह का आपको वीजा देगा जिसमें आप वहां पे जाके अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो जिसपे काफी ज्यादा व्यूज हैं ऑलरेडी मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब स्टेप 4 पे आपने क्या करना है कि आपने जर्मन स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है। देखिए जर्मनी ने अब अपना सिस्टम चेंज किया कि पोर्टल पे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी सारी चीजें जो है वो अपलोड करके अब वीजा अप्लाई करते हैं। उसके बाद जर्मन एम्बेसी आपको जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएगी। तो एक ये नया रूल आ चुका है जिससे फायदा ये होगा कि पहले आपको अपॉइंटमेंट 2-2 साल भी जर्मनी के लिए लग जाते थे, लेकिन अब आपकी जॉब की बेस पे अगर आप हाई डिमांडिंग जॉब्स में जा रहे हैं, आप स्किल्ड उनके कैटेगरी में जा रहे हैं जिनमें जर्मनी को रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन जो है वो मीट कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ जो है वो आपकी वीजा अपॉइंटमेंट आ जाएगी। अब वीजा अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो 1 साल की तकरीबन 20,000 में मिल जाती है, एक आपके पास आपकी डिग्री का जो है वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो ऑलरेडी जर्मनी में रिकॉग्नाइज नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको तकरीबन कोई 6 से 10 लाख के राउंड अबाउट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो आपने शो ऑफ करनी है कि आपके पास फर्स्ट ईयर का लिविंग एक्सपेंस है। अगर आप शांसे काटे पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम जो है वो 30 लाख की ब्लॉक अमाउंट जिसको कहते हैं 36 लाख का 12,000 यूरोज आपने जमा करवाना है, फिर आप शांसे काटे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक आपको जबरदस्त अपडेट ये बता दूं कि फास्ट ट्रैक ऑप्शन ये है कि अगर आपकी सैलरी एनुअल सैलरी 45,000 यूरोज से ज्यादा है तो आप यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो विद इन 3 ईयर आपको पूरी जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी दे देगा जर्मनी की और आप आगे सेटल हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये सारा कुछ करने के बाद तकरीबन इस सारे प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप से लेके वीजा हासिल करने तक अगर फॉर एग्जांपल हम 6 से 8 माह या 6 से 12 माह लगा लें तो आपका जर्मनी की वीजा रेशो मोर देन जो है वो 100% है। आप जर्मनी में जा रहे हैं, आप जर्मनी मूव टू जर्मनी एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो आपने जाते ही जो है वो अपने रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है वो अपना को रजिस्टर करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है और इसके अलावा आपने अप्लाई फॉर टैक्स आईडी करना है। इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस करनी है जो लोकल एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा और सारे जर्मनी में ये रिक्वायर्ड है। स्टेप नंबर 6 क्या है कि आपने गेट योर रेजिडेंस एंड वर्क परमिट अराइविंग आफ्टर जर्मनी, आपने जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है वो अपने वर्क वीजा की बेस पे अपनी जो है वो रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है और वो आपको मिल जाएगा। पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलेगा और उसके बाद जो है ये आपको पीआर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या है कि आपने अपना जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, अपने कैरियर को बूम करना है। अगर आपने जर्मनी में रहना है या यूरोप में किसी भी कंट्री में रहना है तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखना होगी और ये बहुत जरूरी है। इससे ही आपकी जो है वो परमानेंट सेटलमेंट होती है, आपकी फैमिली वहां पे जाके जस्ट होती है। सबसे ज्यादा जो रिच कंट्री है यूरोप के अंदर जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली जो है वो सैलरीज है वो जर्मनी है। इसकी ऑप्शन को आपने जरूर अवेल करना है। इन 7 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया जिनके हर एक लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जर्मनी में 2025 में स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में जा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है वो रेलेवेंट वीडियोस देखने के लिए, काम की वीडियोस देखने के लिए, स्टडी वीजा के हवाले से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन का जो है वो नोटिफिकेशन के लिए इसको प्रेस कर दें। आपको हमेशा काम की बातें मिलेंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी। इन काम की बातों से आपको कोई ना कोई फायदा होने वाला है। हमने बहुत सारे लोगों को बाहर भेज चुके हैं, हो सकता है नेक्स्ट आप भी उसी में शामिल हो। थैंक यू सो मच।